चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, ये चैप्टर एग्जाम में आता है। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में समझेंगे कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इन दोनों में हम कैसे डिफर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज की। मेरे पास में एक टिश्यू है, ये टिश्यू है, मैंने अब इसको फाड़ दिया, चेंज हुआ है, इसमें कुछ तो चेंज हुआ है, पर क्या ये अभी भी टिश्यू है? हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला और हमारे क्विक रिवीजन में। तो भाई आप लोग की डिमांड हो रही थी कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसा ले आओ कि 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए हल्के से। बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए शुरू करते हैं भाई। चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, ये चैप्टर एग्जाम में आता है। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन आता है, एमसीक्यू आता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना। एक आपको केस बेस्ड स्टडी पूछा जाएगा, कोई रिएक्शन देके पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, एक शॉट में देख लेंगे फटाफट से कि ये भैया क्विक रिवीजन जो है वो हमारा कैसे हो रहा है। एक शॉट है भैया, एकदम छोटा सा। आइए क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब भाई चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में समझेंगे कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इन दोनों में हम कैसे डिफर करें, है ना। क्या केमिकल है, क्या फिजिकल है, कैसे पता चलेगा, तो ये चीज भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉमन केमिकल प्रोसेस जो है, जो आपकी डेली लाइफ में चलता रहता है और आपको दिखता भी है बट आप रिलेट नहीं करते हो, तो अब उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अपने जो रियल लाइफ है ना उससे रिलेट करके पढ़ेंगे आज थोड़ा, ठीक है। साइमल्टेनियस चेंजेस जो होते हैं, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों एक ही जगह पे हो रहे हैं। आ गया ना दिमाग में एक आंसर। चलो ठीक है, ऐसे ही कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिजायरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारे कुछ नेचुरल चेंजेस जो हैं, जो हमारे नेचर में है, धीरे धीरे स्लो नेचुरल चेंजेस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। तो भाई चेंजेस अराउंड अस को एक बार समझ लेते हैं कि बात किस चीज की हो रही है। एवरी डे आप अपने आसपास देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि चेंजेस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, है ना। कोई शेप चेंज हो रहा है, किसी का साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं आपके आसपास, राइट। इतना तो आप सबको पता है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे कि चेंजेस जो होते हैं आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। अगर उसमें कुछ नया बन रहा है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, या फिर अगर कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई नया चेंज नहीं आ रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, या फिर कॉम्पोजिशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, इन जो भी चेंजेस हैं इनके ऊपर हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। किस में कैटेगराइज करेंगे भाई? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। किसमें करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे। अब ऑब्जर्व करते हैं, आपको डिटेक्ट करना, एनालाइज करना इन चेंजेस को अपने सेंसेस को यूज करके, ठीक है। अब अपने जो सेंसेस होते हैं कौन कौन से हैं? साइट है ना, आप चीजों को देखते हो आपको पता चल जाता है। आप स्मेल करते हो, स्मेल से आपको ओडर से पता चल जाता है, ठीक है। आप किसी चीज को टच करते हो, वो हॉट है या कोल्ड है, क्या है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ तो रिएक्शन हुआ है ना। तो वैसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो ना, टेस्ट कर सकते हो। ये अलग अलग आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। आप इन अपने जितने भी सेंसेस होते हैं इनको यूज करते हो अपने अराउंड चेंजेस जो हैं उसको देखने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज की, ठीक है। फिजिकल चेंज में यहाँ पे बोल रहा है, इसका डेफिनेशन आपको दे देती हूँ भाई, एग्जाम में आता है। डिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई एक फलाना फलाना एग्जांपल दे दिया जाएगा कि एक जो एप्पल है वो रॉट हो रहा है, यानी खराब हो रहा है ना। अब आपको पूछा जाएगा ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो आपको फिजिकल चेंजेस पता होने चाहिए और केमिकल चेंजेस भी पता होने चाहिए कि होते क्या है एक्चुअली, ताकि आप उसके आंसर कर सको। तो एक डेफिनेशन भी आपको दे दी है भाई मैंने। अब देखो एग्जाम में आपको जो लिखना है वो आप यहाँ से भी लिख के आ सकते हो। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब आपके काम की ही चीज में लेकर आई हूँ, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लेकर आई हूँ। एग्जाम में आप चाहो तो यहाँ से भी रेफर कर सकते हो सकता है आपने नोट्स बनाए हो वहां से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। बहुत क्विक पूरे चैप्टर का रिवीजन है ये, आओ देखते हैं। तो भैया यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, स्टेट जो है वही चेंज हो गया। और एक और चीज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ये क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास में मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक टिश्यू है, ठीक है, मेरे पास में एक टिश्यू है,
ये टिश्यू है, मैंने अब इसको फाड़ दिया, चेंज हुआ है इसमें, कुछ तो चेंज हुआ है, पर क्या ये अभी भी टिश्यू है? हाँ टिश्यू है। कुछ नया बना? नहीं, कुछ नया नहीं बना, ये अभी भी टिश्यू ही है। तो इसमें कौन सा चेंज होगा बेटा? यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज आएगा, ठीक है। जब आप फोल्ड करते हो इस चीज को, मैं अगर फोल्ड कर दूं, यहाँ पे जो ये टिश्यू पेपर है इसको अगर मैं फोल्ड कर देती हूँ तो भी ये टिश्यू पेपर रहेगा। अगर मैं इसको जला दूं, मान लो, ठीक है, अभी कुछ जलाने के लिए तो है नहीं, पर ठीक है मान लो अगर मैंने इसको जला दिया, जलाने के बाद में अगर आप देखोगे तो अब ये नया फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, कुछ तो नया बन रहा है, कुछ तो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो वो नया चीज बना है तब हम बोलेंगे कि केमिकल प्रोसेस है, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये कैसा चेंज है? यहाँ पे फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी भी ये टिश्यू ही है, यहाँ पे रख देते हैं, डोंट वरी, इसको यूज करेंगे, कोई वेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। आ जाओ, फोल्डिंग, कटिंग, टेयरिंग पेपर, ये सब क्या है आपके बेटा? फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। आप एक बलून को फुलाते हो, वापस से उसका हवा निकाल देते हो, वापस से उसको फुलाते हो, तो ये क्या है? रहेगा तो वो बलून ही है ना, अपने ओरिजिनल जो भी स्टेट है उसमें वापस आ जाएगा, हवा निकाल दिया आपने तो। वही बोल रहा है, आपने क्रश कर दिया चौक को, पाउडर बना दिया उसका, तो भी वो चौक ही रहेगा, वो कुछ नया नहीं बन रहा है। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। अब आप मान लो कि आपने वाटर को लिया, उसको जमा दिया, तो भैया आइस बन गई, आइस को आपने जमा दिया तो वाटर, अपने आइस को हीट कर दिया तो वाटर बन गया, और हीट किया तो स्टीम बन गया, स्टीम को थोड़ा टाइम आपने ठंडा होने दिया तो बेटा वाटर बन जाता है, वाटर से वापस आप उसको ठंडा कर देते हो तो आइस बन जाता है। बेसिकली वाटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, लेकिन है तो वो वाटर ही, है ना, तो उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ में आपको मैं बता देती हूँ, कोर ट्रेट इसका क्या है बेटा? जो केमिकल आइडेंटिटी है इस मटेरियल की वो सेम रहती है, ठीक है। यानी कि अगर पेपर है तो पेपर ही है थ्रू आउट द प्रोसेस, पेपर है तो पेपर रहेगा, वाटर है तो वाटर रहेगा, समझे? चलो आगे बढ़ते, चौक है तो चौक रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस और केमिकल प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, उसके जो रिएक्शंस होते हैं उसको देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी भाई, अगर मैंने आपको फिजिकल बताई है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको केमिकल चेंज नहीं बताऊंगी, वो भी बता देती हूँ भाई, ठीक है। चेंजेस जो एक या दो से ज्यादा, या हो सकता है कि दो से ज्यादा या एक ही चीज बने, कुछ तो लेकिन नया बन रहा है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस जो है ये तो बन रहा है, एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, कितने भी बने, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नया बन रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना, पूरी की पूरी आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी उसकी, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, और वो बनेगा किससे? एक केमिकल रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे देख लेते हैं। अब मान लो कि आपके पास एक केमिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दो है, दो एग्जाम्पल्स है। एक तो है आपने लाइम वाटर टेस्ट किया, ठीक है, आपने करना क्या है, आपको एक्सेल करना है, एक्सेल मतलब कि छोड़ना, ठीक है। आपने एक्सेल किया CO2, कहाँ पे? मान लो आपने एक यहाँ पे कुछ भी टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना, या कॉनिकल फ्लास्क ले लो, इसके अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेसिकली। तो आपने क्या किया, आपको उसके अंदर में आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन जाता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो आपने उसके अंदर एक्सेल करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है और फिर ऐसे करके एक्सेल किया तो क्या होगा, जो उसके अंदर लाइम वाटर है वो क्या बना देगा, एक वाइट कैल्शियम कार्बोनेट टाइप एक चीज बना देता है, और वो क्या होता है, उसका टर्न हो जाता है मिल्की, ठीक है, दूध जैसे उसमें डाला हो, ऐड किया हो, वैसा वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो आपका CO2 है जो आपने एक्सेल किया है वो रिएक्ट कर रहा है लाइम वाटर के साथ में, और वो बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी वजह से ये मिल्की हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नया बन रहा है, ना वो लाइम वाटर रहा, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रहा, ठीक है। अब क्या है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रहा, ना ही लाइम वाटर है, क्या बन गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कुछ नया बन रहा है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, बेकिंग सोडा और विनेगर लिया आपने, ठीक है, बेकिंग सोडा और विनेगर ले लिया। अब बेकिंग सोडा यानी कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, और विनेगर यानी एसिटिक एसिड लिया, आपने दोनों को आपने मिक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जैसे फजी फजी सा बाहर आ रहा है ना, इसको हम एफरवेसेंस बोलते हैं, ठीक है। ये एफरवेसेंस जो आ रहा है, इसके अंदर क्या है बेटा, और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, आपने देखा होगा जैसे ही आपने कोला वगैरह की बोतल खोलते हो तो उसमें करके एकदम फजी फजी कुछ बाहर आता है ना, क्या है वो है CO2, ठीक है। उसके साथ में क्या आ रहा है, वो एफरवेसेंस है, उसमें क्या आ रहा है बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ नया बन रहा है, ये है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे
आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी वजह से क्या हो रहा है बेटा, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन केमिकल प्रोसेस जो आपके लाइफ में आपको देखने के लिए मिलता है ये है रस्टिंग, यानी जंग लग जाती है किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, चलो अब रस्टिंग क्या होती है, यूजुअली आप किसकी देखते हो, आयरन की देखते हो। आयरन को जब आप एक्सपोज करते हो मॉइस्ट एयर में तो वहां पे एक न्यू ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, तो ये नया चीज बन रहा है। ठीक है, ये पहले से नहीं था, ये अभी नया चीज बन रहा है, इसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, और रस्ट होता क्या है एक्चुअल में, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, जो उसको वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, कहाँ से, मॉइस्चर जो है वहां पे जो प्रेजेंट है मॉइस्चर, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वो आयरन ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब कंबशन क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जहां पे कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जो जलने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको आप बर्न कर सकते हो या वो फायर कैच कर सकता है, इन्हें हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, रेडिली कंबस्टिबल होती हैं, यानी कि मान लो कि जैसे आपका हो गया फ्यूल हो गया कोई भी, ठीक है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें आपकी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखना क्या क्या चाहिए, एक तो सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, एक तो क्या चाहिए चीज, सब्सटेंस चाहिए, दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा वहां पे आपको हीट चाहिए। ठीक है, हीट चाहिए, हीट या लाइट जो भी बोलो आप। ठीक है, वहां पे क्या चाहिए आपको, हीट चाहिए, यानी उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है। समझ में आई बात। चलो अब यहाँ पे एक फायर ट्रायंगल होता है, ये फायर ट्रायंगल हो क्या रहा है, यही बता रहा है कि भैया आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आपको चाहिए एक तो फ्यूल, ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन, और तीसरी चीज आपको चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, आपको क्या चाहिए, तीसरी चीज बेटा टेम्परेचर चाहिए, जहां तक उसको जलाया जा सके, जितना उसको फायर चाहिए ना। मान लो आपने माचिस ले लिया या कुछ भी ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए एक तो, यानी फ्यूल, ऑक्सीजन, और हीट चाहिए, ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक वो मिनिमम जो उसका टेम्परेचर होता है जिसपे फायर कैच कर सके, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, वो कैच कर सकता है। ठीक है, चलो अब साइमल्टेनियस चेंजेस, साइमल्टेनियस मतलब कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो आइए देखते हैं साइमल्टेनियस चेंजेस जो होते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। कंबाइंड चेंजेस यानी कि बर्निंग कैंडल, कैंडल को आप लगाओगे ना बेटा, आप कैंडल जलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, वापस से मिल रही है आपको। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है बेटा, ये तो आपको वापस मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये फिजिकल चेंज है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये जो विक होता है ना, ये जो आपका कैंडल का विक होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो विक होता है बेटा, ये क्या होता है, ये जल जाता है। अब ये जल जाता है ना, इसके अंदर ऐसा क्या ऐसा रहता नहीं है, ये तो जल जाता है ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, इसको थोड़ा समझते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस साथ में कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस को थोड़ा और समझ लेते हैं, कलर चेंज करते हैं गाइस। चलो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को समझते हैं कि जब वैक्स होता है वो मेल्ट कर रहा है, तो इसका जो कैपिलरी फ्लो होता है विक तक, और फिर वो इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और बाकी का क्या होता है, आपको वापस से मिल रहा है। तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या है बेटा, जब आपका वैक्स वेपर्स जो है वो बर्न हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका विक है, ये क्या है, ये बर्न होते रहती है, और ये भी क्या हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो वैक्स है, वैक्स क्या होती है, यहाँ पे आपको वापस से मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे तो मिल रही है, पर क्या ये जितना आपने, इतनी अगर आपकी कैंडल थी तो क्या आपको इतनी ही कैंडल वापस से मिली, नहीं, थोड़ी बहुत कहीं तो जाती है। कहाँ जाती है, वो इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, कहाँ गई बेटा, वो इवेपोरेट हो गई। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर जब होता है तो वो लाइट, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीजें बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें अगर रिवर्सिबिलिटी की, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल होता है कि कोई भी चीज जो होती है जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वो रिवर्सिबल हो गई। मान लो जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, वाटर है ना, वाटर जो होता है आइस बन गया, आपने उसको फ्रीज किया तो आइस बन गया, आइस को आपने अगर फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो अब वो क्या है, धीरे धीरे वापस से वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिवर्सिबिलिटी हो रही है, यानी ओरिजिनल स्टेट में वापस से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। जैसे आपकी आइस मेल्ट हुई, एक क्लोथ को आप फोल्ड कर रहे हो ना, कपड़े वपड़े जब आपकी मम्मी धो देती हैं और फिर आपको देती है कि बेटा इसको समेट दो, समेट के रख दो वरना पिटाई करूंगी, दिन में कोई काम नहीं करते, ये तो करना ही पड़ेगा, वही वाली चीज है। ठीक है, वाटर को आप बॉईल करते हो तो आप देखोगे कि अगर आपने उसके ऊपर लिड जो है उसे कवर कर दिया तो थोड़े टाइम बाद आप उसको हटा के देखोगे, जो स्टीम होती है ना वो वापस से वाटर का फॉर्म ले रही होती है। ठीक है, चलो
इरिवर्सिबल होती है। कुछ चीजें क्या होती हैं, इरिवर्सिबल है। जैसे कि आपने अगर एक पेपर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया था, टिश्यू पेपर लिया था, इसको अगर मैं बर्न कर देती हूँ, जला देती हूँ, उसके बाद में इसकी राख मिलेगी, वापस से उससे मैं टिश्यू पेपर नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वो हो जाते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि आप वापस से उसको स्टार्टिंग मटेरियल पे नहीं लेके आ सकते। आपने एक सब्जी थी, उसको काट दिया, चॉप कर दिया, वापस से आप उसको ओरिजिनल वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डिजायरेबिलिटी होती है कि आप जब चाहते हो, ठीक है, अब चाहते हो तो डिजायर होती है, एक कि आप चाह रहे हो कि ये चेंज हो, एक होती है अनडिजायरेबल कि आप चाहते हो यार ये तो नहीं होने चाहिए। मान लो आपके घर में एक कच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आपने केले मंगाए हैं, ठीक है, केले जो है वो कच्चे हैं, अब कच्चे तो आप खा नहीं सकते हो, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका वेट कर रहे हो उसके पके होने का, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली खा सको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप चाह रहे हो कि वो थोड़ा और ग्रो करे या फिर वो थोड़ा और उसमें चेंजेस आए, तो वो तो आपके डिजायरेबल चेंजेस हो गया। लेकिन अगर सोचो पक्का आया और आप और वेट करते हो, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो वो क्या है, अनडिजायरेबल है। मतलब वो क्या हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, ये आपका अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है, यानी आप चाह नहीं रहे हो कि वो चीज हो। तो डिजायरेबिलिटी जो होती है ना, डिजायरेबिलिटी भी डिपेंड करती है बेटा, आप डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो। दूध क्या होता है, आप चाह रहे हो पनीर बनाना, आपने उसको फोड़ दिया, फाड़ दिया, जो भी किया, ठीक है, उसमें नींबू वींबू डाल दिया, तो वो फट जाएगा, पनीर बना सकते हो, डिजायरेबल चेंज। बट आप चाह नहीं रहे थे, लेकिन आपका दूध जो है वो बहुत दिनों का हो गया या किसी वजह से वो फट जाता है, अनडिजायरेबल चेंज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चेंजेस जो होते हैं वो डिस्कस किए हैं। लास्ट टॉपिक है गाइस, फटाफट से देख लेते हैं, स्लो नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस यानी कि जो नेचर में होती है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो आपकी रॉक्स है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बेटा, फिजिकल वेदरिंग भी होती है और केमिकल वेदरिंग भी होती है। फिजिकल एक बार देख लेते हैं कि रॉक्स जो होते हैं वो ना सेडिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे क्या होता गया है बेटा, बेसिकली जो रॉक्स है, मान लो दोपहर का टाइम है, धूप का टाइम है, तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गर्म होके धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, ठंडा मौसम हो जाता है, तो अब क्या होता है, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना एक्सपेंशन और फिर वापस से रिलैक्स हो जाना, एक्सपैंड होना, रिलैक्स होके फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना, इसकी वजह से उनके बीच में है ना थोड़े थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग वाटर है, रूट्स है, टेम्परेचर स्विंग्स है, इन सब की वजह से होता है ये सारी चीजें, ठीक है। जो सेडिमेंट्स में बट जाते हैं, जो रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर में बन जाते हैं, ठीक है। अब केमिकल वेदरिंग की बात करें, रहेंगे तो वो उसी का पार्ट ना, पत्थर का ही पार्ट रहेगा ना। चलो, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, मिनरल्स जो होती है वो रिएक्ट कर रही है वाटर या फिर एयर के साथ में। जैसे कि आयरन जो है वो बेसल्ट हो जाता है, ठीक है, आयरन जो बेसल्ट के अंदर है वो टर्न हो रहा है इनटू रेड आयरन ऑक्साइड। क्या बना रहा है बेटा, वो आयरन जो है वो क्या बन रहा है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरियाज जो हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे पानी की लहर आ रही है, वाटर है, एयर है, दोनों के साथ में वो एक्सपोज्ड है वहां पे, तो वहां पे ना आपको रेडिश कलर का दिखता है, ठीक है। ये होता क्यों है, इस तरीके का दिखता है आपको, ये ऐसा होता क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो आयरन जो रहता है बेसल्ट के अंदर, वो टर्न हो जाता है, रेड आयरन ऑक्साइड बना देता है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है, टू फॉर्म सॉइल। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो था ये था फिजिकल वेदरिंग, ये जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, केमिकल वेदरिंग दिख रही है, ठीक है। अब इरोजन की बात करते हैं। इरोजन होता क्या है, बेसिकली इरोजन होता है कि जो आपका मिट्टी है, ठीक है, जो सॉइल है, उसके ऊपर का जो लेयर है वो चले जाती है पानी का ज्यादा आने की वजह से या फिर हवा की वजह से, ठीक है, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। जो अच्छी वाली मिट्टी है ना वो वहां से चली जाती है, उड़ जाती है, या फिर वो पानी के साथ बह जाती है, तो हम उसको इरोजन बोलते हैं। तो फिजिकल ट्रांसपोर्ट एंड स्मूथनिंग ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्स, रॉक्स यानी पत्थर या छोटे छोटे जो कंकर थे, जो सेडिमेंट्स थे, वो वहां से या फिर जो आपके यहाँ पे मिट्टी है, ये सब क्या हो जाती है, वाटर के साथ में या एयर के साथ में, विंड के साथ में, ओवर 1000 ऑफ ईयर्स वो वहां से खिसकते रहती है, तो वहां पे इरोजन हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरोजन को अवॉइड करने के लिए कि वहां पे प्लांट्स हो, है ना, जो उसकी जो रूट्स होती है वो होल्ड कर सकती है सॉइल को, या फिर वहां पे ट्रीज हो वो होल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर इरोजन से बचना है, इरोजन तभी होता है जब वहां पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो, उससे अवॉइड करने के लिए वहां पे पेड़ पौधे होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन के लिए बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉन्सिक्वेंस है कि वहां पे इरोजन हो जाता है, ठीक है। अब रिलेट कर पा रहे हो,
चलो चैप्टर यहाँ पे एंड होता है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। मैं और हमारा टिंगू आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, अपना, मम्मी का, पापा का, मेरा, सबका नाम रोशन करना। और ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के हिसाब से आपको थैंक यू मिल गया है और यहाँ पे एक दिल भी बन गया है। आई लव यू और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।